माजी करीब की बात, आपने सुना होगा तुर्की के सुल्तान अब्दुल हमीद सानी का नाम। ऐसा खलीफा इस्लाम, ऐसा सुल्तान जिससे यूरोप कांपता था। पूरे अब्दुल हमीद की जिंदगी में एक टुकड़ा बैतुल मुकद्दस के इर्द गिर्द मांगने के लिए यहूदियों की नाक रगड़ गई। उस खलीफा इस्लाम ने 1 इंच जमीन भी उनको नहीं दी थी। आपको पता है उसकी जिंदगी में कितने। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज फिर हम आपके लिए एक ऐसी तकरीर लेके हाजिर हुए मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की, जिसमें एक बहुत ही मारूफ शख्सियत अपने वक्त की गुजरी है, जिसका नाम है सुल्तान अब्दुल हमीद। तो बिना देरी किए चलते हैं और सुनते हैं। माजी करीब की बात, आपने सुना होगा तुर्की के सुल्तान अब्दुल हमीद सानी का नाम। ऐसा खलीफा इस्लाम, ऐसा सुल्तान जिससे यूरोप कांपता था। पूरे अब्दुल हमीद की जिंदगी में एक टुकड़ा बैतुल मुकद्दस के इर्द गिर्द मांगने के लिए यहूदियों की नाक रगड़ गई। उस खलीफा इस्लाम ने 1 इंच जमीन भी उनको नहीं दी थी। आपको पता है उसकी जिंदगी में कितने मंसूबे बनाए गए थे उन्हें कत्ल करने के, उनको खत्म करने के। खिलाफत उस्मानिया को तोड़ने के लिए मशरिक और मगरिब एक हो गए। लेकिन जानते हो वो रौब और दबदबा ऐसा था अब्दुल हमीद का, ऐसा था। फ्रांस ने एक मर्तबा हुजूर की गुस्ताखी पर मबनी फिल्म रिलीज करने का मंसूबा बनाया। एक फिल्म बनाना था। जैसे ही सुल्तान अब्दुल हमीद को यह खबर मिली, पैगाम सिर्फ इतना भेजा कि अरे फ्रांस के लोगों, बाज आ जाओ, नबी पाक से हमारा ऐसा रूह का रिश्ता है, ऐसा ईमान का रिश्ता है कि हम में से कोई मुसलमान इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर तुम इस फिल्म के रिलीज करने से बाज नहीं आओगे। खलीफा इस्लाम अब्दुल हमीद सानी ने कहा था, पूरी दुनिया को लाकर मैं तुम्हारे सर पर फोड़ दूंगा। और ऐसा खौफ था, ऐसा डर था। फ्रांस ने उस वक्त जो अपना मंसूबा बंद किया, तो आज तक वो फिल्म नहीं रिलीज कर सका। ये 150 साल पहले की बात कर रहा हूं। उस वक्त की ये यूरोपीय ताकतें खौफ खाती थी, थर्राती थी अब्दुल हमीद से। किस वजह से? अब्दुल हमीद की फौज बहुत बड़ी थी, अब्दुल हमीद का जहन बहुत बड़ा था। नहीं, अब्दुल हमीद का इश्क रसूल कमाल का था। क्या बात है, क्या बात है। इश्क रसूल कमाल का था। मदीने तैयबा से जब उन्होंने ट्रेन चालू की थी इस्तांबुल तक के लिए, जब इंजन को चलाया तो इंजन आवाज करने लगा। अब्दुल हमीद ने कोड़ा मारा। शहर रसूल में इतनी बुलंद आवाज अब्दुल हमीद को वो भी पसंद नहीं था। वो नबी पाक के शहर की हुर्मत और इज्जत रखने वाला। मैंने जितनी मिसालें दी हैं याद रखो, उमर इब्ने खत्ताब की, खालिद इब्ने वलीद की, सलाहुद्दीन अय्यूबी की और खलीफा अब्दुल हमीद की। ये वो मिसालें मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूं जो सबके पास अगर कोई दौलत थी तो इश्क रसूल की दौलत, जिससे उन्होंने पूरी दुनिया को ज़ेर कर दिया था और सबके सामने अपनी ताकत का लोहा मनवा लिया था। उस अब्दुल हमीद के बारे में जानते हो, जिसने इश्क रसूल में ऐसा भरा हुआ सीना अपने पास रखा था। उसके जमाने का एक गरीब आदमी, तारीख में बताया गया है, मुफलिस था। काजी ने उसको जेल सुना दिया था, इसलिए कि कई लोगों से वो कर्जा लिया था और कर्जा नहीं दे पाता था। कर्ज खाहों ने काजी के पास मुकदमा किया, ये गरीब आदमी हम सबसे कर्जा लेता है, वापस नहीं करता है। काजी ने 3 दिन का टाइम दिया, कर्जे वापस कर दे नहीं तो जेल में डाल दूंगा। वो रोता हुआ अपने घर जा रहा था, एक बुजुर्ग मिले, कहा तेरे मसले का हल ये है कि हुजूर की बारगाह में रो रो करके बयान कर, कुछ न कुछ मदद आएगी, कुछ न कुछ मदद आएगी। रात को गया वो रोता हुआ, बारगाह मुस्तफा में फरियाद करता हुआ सो गया। मेरे अजीजों, बात सच्ची है, जब दिल टूटता है तो मदीने का ताजदार आता है। ख्वाब में मेरे आका तशरीफ लाए, पूछा क्या मसला है। उस गरीब ने कहा, आका आपको हाल मालूम है, मैं गरीब हूं, मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, टूट गया हूं, कर्जा ले लेकर के घर चला रहा था, अब तो मुझे काजी की धमकी आ गई, 3 दिन के अंदर अदा नहीं किया तो जेल चला जाऊंगा। उस गरीब को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में बयान किया कि जा, कल उठने के बाद
बादशाह के दरबार में चला जा, जो सुल्तान है उसके दरबार में जाकर उससे कह कि तुझे जितनी जरूरत है वो ले ले। उस गरीब ने कहा सुल्तान तक हमारी पहुंच कहां है, कैसे जाऊंगा, और अगर जाकर कह भी दूं कि आपने भेजा है वो कैसे यकीन करेगा। अल्लाह अकबर। ताजदार कायनात ने फरमाया उससे सिर्फ इतना कहना, रोजाना सूरज निकलने से पहले तू 1000 बार अपने नबी पर दुरूद भेजता, और ये बात कोई नहीं जानता, वो ऐसा आशिक है मेरा, लेकिन कल की रात थक कर सो गया था, मुझ पर दुरूद नहीं पढ़ सका, ये बात जाकर उसे कह देना। सुबह वो गरीब उठा और जाकर के सुल्तान इस्लाम के पास कहता है मुझे अल्लाह के नबी ने भेजा है। सुल्तान इस्लाम ने पूछा कि क्यों कह रहा है अल्लाह के नबी ने भेजा? कहा ये बता करके भेजा है आप रोजाना रात हुजूर पर 1000 बार दुरूद पढ़ते हो और कल की रात थक कर सो गए, पढ़ना भूल गए। सुल्तान अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया, कहा ये बात तो मेरी बीवी को भी नहीं मालूम, ये राज था, और अगर तुझे मालूम है तो यकीनन मेरे मुस्तफा की बशारत आई है। आज तो मेरे वारे नियारे हैं, खजाने सब खुले हैं, जितना माल चाहे ले जा, इसलिए कि यकीन वो आ गया है, हम यहाँ से पुकारे वो वहां से सुने। मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम। वो नबी जो सुनते हैं, सुन करके फरियाद को पहुंचते हैं। उस गरीब ने जितनी जरूरत थी वो माल ले लिया और अदालत में आकर के काजी से कहा काजी साहब उन कर्ज खाहों को बुला लीजिए, मैं अपना कर्जा अदा करता हूं, मुझे सुल्तान की तरफ से ये इनाम मिला है। काजी ने क्या कहा, तू बैठ जा, तेरा कर्जा मैं अपनी जेब से अदा करूंगा, मैं अदा करता हूं। इस गरीब ने कहा कल तो आप धमकी दे रहे थे और आज अपनी जेब से अदा करने की बात कर रहे हैं। काजी ने कहा कल मैं तुझे नहीं पहचानता था, फैसला सुनाकर घर गया तो ख्वाब में रसूलुल्लाह को देखा, मेरे आका ने तेरी तरफ दिखा करके मुझे कहा ऐ काजी दुनिया तेरे पास बहुत है, इस गरीब की मदद कर, कल क़यामत के दिन अल्लाह जन्नत में तुझे महल अता करेगा, लिहाजा तू अपनी जेब से नहीं मैं अपनी जेब से अदा करूंगा। जितने कर्ज खाब बैठे थे उन्होंने ये माजरा देखा, खड़े हो गए, कहा काजी साहब ना आप अदा करेंगे ना वो अदा करेगा, और भी कर्जा चाहे तो हम और देंगे, इसलिए कि इसकी हैसियत हुजूर की बारगाह में इतनी हमें मालूम नहीं था। वो कर्ज जितने कर्जदार जो था उस दरबार से उठता है, ना उसे 1 रुपया देना पड़ा, ना किसी को मनाना पड़ा, बल्कि प्लस उसको सुल्तान की तरफ से खजाना भी मिला। वहां दरबार से निकला और झूमता हुआ कहने लगा इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं, ये तो उनका करम है, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। इस वाक़े को मैंने सिर्फ इसलिए आपके सामने बयान किया, वो सुल्तान कौन था जिसका 1000 बार का दुरूद रोजाना का मामूल था, वो खलीफा अब्दुल हमीद सानी था, जिसका रौब दबा ऐसा था कि आज के दौर के 50 मुल्कों पर वो तन्हा हुकूमत करता था। आज 50 कंट्रियों में बट गया यूरोप, उनमें तन्हा हुकूमत थी अब्दुल हमीद की। मेरे अजीजों आप क्या समझते हैं, ताकत और कुव्वत उसी इश्क मुस्तफ़ा का नाम है, उस मोहब्बत मुस्तफ़ा का नाम है। आज बड़े बड़े लीडर बैठे हुए हैं, अरे तेल की जायदादें इतनी हैं, ये सऊदी, ये इमारात, ये बहरीन, ये कतर, ये वो अमीर अरब के देश हैं जो तेल पी पी करके मर जाएंगे, एक लुकमा फिलिस्तीनियों को खिला ना पाएंगे, और ना ही इनसे कोई दुनिया खौफजदा है, दुनिया उनसे डरती भी नहीं। क्यों? ऐसे पट्टू हैं कि उनकी जुबानों में हमारी जुबान रखी गई है, दुनिया जानती, यूरोप को अमेरिका को मालूम है, लेकिन इन बड़े बड़े ताकतवर देशों से नहीं डरने वाला यूरोप हमने अभी 4-5 साल पहले देखा है, व्हील चेयर पर बैठ करके खिताब करने वाले खादिम हुसैन से यूरोप थर्राता था, डरता था, और बार बार ये कहता था कि इनकी तकरीरों को बंद करो। हम सोचते हैं जिसके पैर में तकलीफ हो, खड़ा नहीं हो सकता, व्हील चेयर पर बैठकर लब्बैक का नारा लगाता है, यूरोप की धरती भी हिलती हुई नजर आती है। पता ये चला ताकत और कुव्वत तख्त और ताज का नाम नहीं, फौज का नाम नहीं, बादशाही ताज का नाम नहीं, ताकत और कुव्वत हकीकत में इश्क मुस्तफा का नाम। सामईन हजरात, ये प्रोग्राम आप सुन्नी जंक्शन की जानिब से समाप्त कर रहे हैं। अब आओ, मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करने पर आया हूं।
सारी दुनिया के उन नामों से रिसालत के मुहाफिजीन जो जिया लेते हैं, उनकी बारगाह में मैंने खिराज अकीदत पेश किया। जिन्होंने मेरे नबी के इस नाम की इज्जत की हिफाजत की है, वो खा सैयदना उमर इब्ने खत्ताब हो, सैयदना खालिद इब्ने वलीद हो, सैयदना सलाहुद्दीन अय्यूबी हो, या सुल्तान अब्दुल हमीद सानी हो, या वो उन जर्नेलों की बात मैं कर रहा हूं जिनकी ताकत का लोहा पूरी दुनिया मानती थी, लेकिन उन सब के पास एक ही ताकत थी, वो इश्क रसूल की थी। आपको मैं अब उस जियाले मर्द कलंदर के दरबार में ले जाता हूं जिसकी ताकत का लोहा आज भी दुनिया मानती है, और हर इलाके में जिसका रौब छाया हुआ है। वो कौन है? वो बरेली का ताजदार है, वो इमाम अहले सुन्नत है। इसलिए कि दुनिया आज उनके नाम लेवाओं से डर रही है। ये बरेलवी है तो डर लग रहा है, इसलिए नहीं कि आतंकवादी है, इसलिए नहीं कि दहशतगर्द है, इसलिए कि इश्क रसूल में जब निकलता है तो काया पलट देता है, ज़ेर को ज़बर कर देता है, ज़बर को ज़ेर कर सकता है। उस आशिक रसूल के पैरोकारों से आज दुनिया लरज रही है, जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को अपना जीना मरना बना लिया था, अपना ओढ़ना बिछोना बना लिया था। आपको पता है आज हमारे मजमों में आला हजरत के नारे लगते हैं, तो इसलिए नहीं कि वो बड़हेज कबीले का बहुत बड़ा पठान था या बहुत बड़ा जमींदार था, इसलिए मसलक के आला हजरत और इश्क मोहब्बत के नारे नहीं लगते, बल्कि नारे सिर्फ इसलिए लगते हैं उस इमाम अहले सुन्नत ने जिंदगी भर हमारे दिलों को जो इश्क रसूल पिलाया है, भरा है। जब जब मकाम इस तरह का आया कि कुत्ते हुजूर की शान में भौंक रहे थे, अपने जैसा कह रहे थे, पीठ पीछे का इल्म नहीं, पागलों बच्चों के इल्म के बराबर कहते रहे, तब बरेली का इमाम नामों से रिसालत की हिफाजत करते हुए बढ़ चढ़ करके कहा था, कुत्ते क्या कहते हैं इससे कोई परवाह नहीं, हम तो नबी की बारगाह में कहते हैं सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशे, ऐ जाने जाम जाने तजल्ला कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरा हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। मेरे अजीजों, नामों से रिसालत की हिफाजत ये बरेलवियों के खून में दाखिल है। आज पूरे बर्रे सगीर के खित्तों में देखो, नबी पाक की शान में गुस्ताखियों के खिलाफ अगर कोई जमात मैदान में नजर आती है तो आशिकाने इमाम अहमद रजा की जमात, वो किसी भी मुल्क में देख लेना, ये हमारे खून में हमारे शरीर में दाखिल है। अजीजा ने गिरामी वकार, इस दौलत को हाथ से जाने न देना। उस इमाम ने हमें बहुत समझाया था, ऐ नौजवानों, जिस दुनिया में तुम जी रहे हो यहाँ हालात ऐसे हैं, आंख से काजल साफ चुरा ले, यहाँ वो चोर बला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। याद रखना, सोना मत, बेदार रहो। जिन चोरों के बीच तुम जिंदगी गुजार रहे हो, यहाँ तो ये आंख से काजल चुरा लेंगे, तुम्हें पता ना चल सके। आंख से काजल कौन चुराता है? एक थानेदार साहब से हमने पूछा भी था कि आपके पुलिस स्टेशन में कभी ऐसा केस आया है किसी ने काजल चुराया हो? वो हंसने लगे, कहा ये क्या बात, हमारी उनसे चलती रहती है। मैंने कहा हमारे इमाम इश्क मोहब्बत ने कहा है, आंख से काजल साफ चुरा ले, यहाँ वो चोर बला के हैं ऐसे चोर। कौन चुराता है? मेरे अजीजों, उस आशिक रसूल की जुबान सुनो। काजल का मतलब वो डब्बी वाला काजल नहीं, तुम्हारी आंखों में हकीकत में जो काजल है वो इश्क रसूल का है, हुजूर की मोहब्बत का काजल। ये चुरा लिया जाएगा तो फिर तुम कुछ नहीं रहोगे, जिंदा लाशें हैं। इसलिए अपनी धड़कनें ऐसी बना लो। आज के बाद मुबारकपुर वालों, आप आइडियल है पूरे हिंदुस्तान के लिए, आप नमूना है हिंदुस्तान के लिए। कल को कोई तुम्हारे किरदार पर उंगली उठाकर यह ना कहे, पूरी दुनिया को इल्म पिलाने वाला अशरफिया जहां है, वहां के लोग बदकिरदार हैं या बदअखलाक हैं। चिराग के तले अंधेरा कैसा है? लिहाजा मैं आपसे कहता हूं, तुम्हारी जिम्मेदारी दुगनी है, डबल हो जाती है। अखलाक रसूल की हिफाजत, नामों से रिसालत की हिफाजत, मुबारकपुर वालों की दोहरी जिम्मेदारी है। आप आगे बढ़ो और आज से माहौल तब्दील करो। किसी भी गली से गुजरे, यहां से गाने की धुन पर सुबह ना हो रही हो, रात को बाजे गाजे इन तमाम चीजों से रातें ना हो रही हो,
बल्कि मुबारकपुर की गलियों से गुजरे तो ये पैगाम होना चाहिए, बच्चा बच्चा कहे मैं सो जाऊं या मुस्तफा हाय, कहते हाय, हाय, कहते, खुले आंख वाह, सल्ले वाह, अला कहते कहते। आमीन। जब ये मिजाज बन जाएगा, ऐ नौजवानों, हर ताकत तुम्हारे सामने हेच नजर आएगी, बेशक हर बड़ी कुव्वत तुम्हारे सामने हेच होगी। बस इस चीज को अपना मेयार बना लो। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। अपना मसलक इतना बना लो, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। मुझे पता है हम बदकिरदार हो गए, अखलाक में ढीले हो गए, गुनहगार हो गए, लेकिन आज भी हिंदुस्तान की सरजमीन। तो नाज़रीन, आपको ये तकरीर कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करें। जो नए हमारे चैनल पे आए सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें।